बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। न्यूरोलॉजी डिस्कस करने लगे हैं। तो की नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हमने क्रेनियल नर्व्स न्यूक्लियस बताने हैं। तो पहले आपको 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम आने चाहिए, ठीक है। पहली तो है, पहले आप ये समझें कि आपके नर्व्स क्या चीज़ है। नर्व्स ये केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंडक्ट करती हैं आपके ब्रेन और रेस्ट ऑफ योर बॉडी से, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये आपको सेंसेशन फील कराती है और आपके मसल्स के मूवमेंट कराती है। और इसके कुछ हमारे पास ऑटोनोमिक फंक्शंस भी हैं। ऑटोनोमिक लाइक हमारे पास कोई सांस लेने की जो है हमारे पास एक वजह होगी, दूसरी स्वेटिंग पसीना और डाइजेस्टिंग फूड। और ये नर्व सेल्स जो होते हैं इनको हम न्यूरॉन्स का नाम भी देते हैं। तो अभी जो है हम क्रेनियल नर्व्स जो है के नाम जो है डिस्कस करते हैं। पहली है आपकी ओल्फैक्टरी नर्व, दूसरी है आपकी ऑप्टिक नर्व, थर्ड है एक्यूलोमोटर, फोर्थ है ट्रोक्लियर, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ है अब्डूसेंस, सेवन्थ है फेशियल, एट्थ है वेस्टिबुलोकोक्लियर और नाइन्थ है ग्लोसोफ्रेंजियल और 10th है वेगस और 11 है स्पाइनल एक्सेसरी और लास्ट 12 है हाइपोग्लोस। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को आती भी होंगी लेकिन बाज़ वक़्त भूल जाती हैं, तो आपको ये लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इनके न्यूक्लियस के बारे में बात करने लगे हैं। तो आपकी जो पहली दो नर्व्स हैं ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व्स, इनका जो न्यूक्लियस होता है आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे आपको मिलना होता है। और थर्ड और फोर्थ मिड ब्रेन में होती हैं। थर्ड और फोर्थ आपकी ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर होती हैं, ठीक है, ये वहाँ पे लोकेटेड होती हैं। फिर हमारे पास 5, 6, 8 और 5 का नाम था ट्राइजेमिनल और 6th का नाम था अब्डूसेंस और 7th फेशियल और 8th जो थी हमारी वेस्टिबुलोकोक्लियर थी। तो ये इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे आपको मिलनी है, आपको पोन्स पे। लास्ट है हमारे पास 9, 10, 11, 12। तो ये जो है आपको ग्लोसोफ्रेंजियल 9, वेगस 10 और स्पाइनल एक्सेसरी 11th और हाइपोग्लोसर 12। तो आपने यहाँ पे निमोनिक कैसे याद रखना है, आपने रखना है 2, 2, 4, 4, ठीक है। पहली 1, 2, ठीक है, फिर हमारे पास 3, 4, फिर इसके बाद 5, 6, 7 और 8, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास 9, 10 और 11 और 12। तो ये जो है हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। तो पहले आपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स बताना है, ठीक है। फिर हमारे पास फिर जो है मिड ब्रेन, फिर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2 जो है आपने किया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पे आपका मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। और 5, 6 पे पोन्स और 5, 6, 7, 8 पे पोन्स और 9, 10, 11, 12 पे आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जो है आपने लास्ट में याद रखना है। सीधे सीधे MCQs हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आपने निमोनिक याद रखना है 2, 2, 4, 4, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके लिए ईजी रहेगा। पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, फिर हमारे पास मिड ब्रेन, फिर पोन्स और मेडुला, ईजी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलेटस नर्व डिसऑर्डर। आपको पता है कि अगर क्रोनिकली जो है हमारे पास डायबिटीज़ मिलेटस है तो वो वेगस नर्व की वजह से जो है इन्वॉल्व होती है उसमें, वेगस नर्व, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना है साइड पे। सीवियर थाई और लेग पेन इनमें से हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मस्कुलर वेस्टिंग है, फॉर एग्जांपल हमारे पास शोल्डर्स, थाइस, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, तो ये हमारे पास डायबिटिक एमियोट्रोफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनिक अल्कोहलिक और कैस का निमोनिक आपने याद रखना है कन्फ्यूजन, एटैक्सिया, स्क्विंट में जो है निस्टैग्मस और निस्टैग्मस जो है ये आपकी ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में आती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास वेर्निक्स एन्सेफेलोपैथी की क्या है निशानी है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, वेर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। तो विटामिन B1 थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये होती है। और इसमें आपने ट्रीट कैसे करना है, आपने साफ ज़ाहिर विटामिन B1 है तो उसी को ही देकर हमने उस पेशेंट को क्या ट्रीट कराना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्रोनिक अल्कोहलिक, यहाँ पे कैस, कन्फ्यूजन, एटैक्सिया और निस्टैग्मस और लाइक स्क्विंट भी हमें बताया गया है। साथ साथ जो है मेमोरी लॉस बताया है, एमनेजिया को आप क्या बोलते होते हैं, मेमोरी लॉस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फेबुलेशन, मेकिंग अप स्टोरीज़, के स्टोरीज़ खुद ब खुद बनाना। तो ये हमारे पास कोर्सकोप साइकोसिस इसका डायग्नोसिस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेन MRI जो है आपको मेमोरी बॉडी एट्रोफी दिखाएगी। मेमोरी बॉडीज़ और थैल्मिक रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एमनेजिया के लिए, लाइक मेमोरी लॉस कराने के लिए, मेमोरी इम्पेयरमेंट इन पेशेंट हु आर क्रोनिक अल्कोहलिक्स हु सफ़र फ्रॉम मेमोरी इम्पेयरमेंट वर्निक्स कोर्सकोप। तो ये ईजी है, आपने लाजमी इसको क्या याद कर लेना, ठीक।
अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उनमें अगर ये चीज़ें नहीं हैं, शायद आपने एक बार पढ़ भी ली हो वो वाली बुक, तो ये आप साइड पे नोट्स जो है बनाते जाया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक ओल्ड मैन है, ठीक है, गेट एबनॉर्मलिटी, डिमेंशिया, और हमारे पास बिहेवियर चेंजेस भी हैं प्लस यूरिन। तो ये चीज़ें आपने GDU निमोनिक बना लेना है, ये चीज़ें नहीं बोलनी। एक गेट अटैक्सिया, डिमेंशिया और यूरिन अर्जेंसी या इनकॉन्टिनेंस आपको। इसका एक निमोनिक है वेट वोबली बैकी ग्रैंड पा। अगर CT डन हो जाए तो ये आपको क्या दिखाएगी, इनलॉर्ड वेंट्रिकल्स दिखाएगी विद आउट हमारे पास कॉर्टिकल एट्रोफी, ठीक है। और जब आप CT कराएंगे तब आपको क्या है, इनलॉर्ज जो है वेंट्रिकल्स नजर आएंगे विद आउट कॉर्टिकल एट्रोफी। तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस की क्या है, निशानी है। तो यहाँ पे NPH की ये क्या है, निशानियाँ हैं सारी, आपने लाजमी याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलर डिमेंशिया। हमने ऊपर क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। तो उसके अंदर हमने क्या निमोनिक सीखा, ओल्ड मैन और GDU, ठीक है, हाइड्रोसिफिलिस। तो आपने यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। जब आपको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस के लाइक हमारे पास एक बता देगा ओल्ड मैन है, ठीक है, वही स्टोरी है, प्लस GDU में क्या है, आपको गेट अटैक्सिया मिलेगा और आपको डिमेंशिया मिलेगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस और हमारे पास यूरिन अर्जेंसी बता रहे होंगे, ठीक है। सेम वैसी है, लेकिन इसमें आपको हिस्ट्री दे रहा होगा हाइपरटेंशन की, स्मोकिंग की, ट्रांजिएंट इस्केमिक जो है अटैक की, ठीक है, ये आपको दे सकता है। और आपको MRI पे जो है मल्टीपल लेक्यूनर ओल्ड इन्फार्क्ट्स नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास वेस्कुलर डिमेंशिया की क्या है, निशानी है, तो उसका क्या है, ये डायग्नोसिस है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, और इसी वजह से जो है आपकी छोटी गलती से आपके क्लिनिकल केस जो है गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड मेकिंग सेक्सुअल और इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, यूरिनेटिंग ऑन सोफा, डिसइनहिबिशन, लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, डिसएंगेजमेंट, acting inappropriately or impulsively, personality and behavioral changes, and overeating, struggling with the word choices, frontotemporal dementia, Apex disease की क्या ये निशानी है। affected anatomical part कौन सा होता है आपका, orbital frontal lobe होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक क्लिनिकल केस दिया गया है कि फॉरगेटफुल एल्डरली फॉरगेट टू लॉक डोर्स, दरवाजे को लॉक होना भूल जाता है, अपनी बर्थडे भूल जाता है, लोगों के नाम और जगहों के नाम भूल जाता है, ईजिली गेटिंग लॉस्ट, डिसओरिएंटेशन के साथ है, अनएबल टू डू सिंपल टास्क, तो छोटे से छोटे काम को नहीं कर पाता, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि वो प्लेट भी नहीं उठा के दे सकता या कुकिंग नहीं कर सकता उसने जैसे बताया हुआ। अगर CT की है तो आपको इनलार्ज जो है वेंट्रिकल मिलते हैं विद कॉर्टिकल एट्रोफी। आपको याद होगा ऊपर हम एक केस पढ़ के आए हैं विद आउट हमारे पास कॉर्टिकल एट्रोफी था, तो यहाँ पे है विद, तो आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी, विद कॉर्टिकल एट्रोफी। तो ये सॉरी फॉर बैकग्राउंड, तो हम थे विद कॉर्टिकल एट्रोफी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्जाइमर डिजीज़ का केस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या निशानी याद रखनी है, एक एल्डरली पेशेंट होगा, ठीक है, वो चीज़ें जो है भूल जाता है, एक सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है, विद कॉर्टिकल, जब आप CT स्कैन कराएंगे तब आपको विद कॉर्टिकल एट्रोफी मिल रही होगी, तो ये हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ का केस है। नेक्स्ट है कि एक्यूट ऑनसेट आवर्स टू डेज ऑफ मूड एंड बिहेवियरल चेंजेस और हेलुसिनेशंस, मेनली यूजुअल ये डेलीरियम की वजह से है, ठीक। सीधे से जो हैं क्लिनिकल केसेस हैं, ठीक है, उनकी निशानियाँ दी हुई हैं, आपने क्या है चूज़ कर लेना है करेक्ट ऑप्शंस को। नेक्स्ट है एल्डरली UTI है, या हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, या डेवलप्ड कन्फ्यूजन है, फ्लक्चुएटिंग लेवल है ऑफ कॉन्शियसनेस का, डिसओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस, डिलीरियम हेलुसिनेशन, ये हमारे पास डेलीरियम की अगेन जो है एक निशानी है। नेक्स्ट है ब्रैडिकिनेसिया, रेस्टिंग ट्रीमर्स, ये तो आप सबको पता होगा, ये पार्किंसन डिजीज़ की निशानियाँ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन डिजीज़ फीचर्स लाइक आपको ब्रैडिकिनेसिया, स्लो मूवमेंट, रेस्टिंग ट्रीमर्स, रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, अटैक से मिलते हैं, तो ये आपकी क्या है पार्किंसन डिजीज़ अगेन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको भूलना नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि पार्किंसोनिज्म, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पोस्चरल हाइपरटेंशन, फ्रीक्वेंटली फॉल्स, तो ये हमारे पास शायर ड्रैगर सिंड्रोम की निशानी है। ये तो यहाँ पे एक उसने बनाया
ही इज़ शाय एज ही वेट्स हिज पैंट्स, हैज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड ड्रैग्स हिज फीट बिकॉज ऑफ हिज अटैक्सिया। तो ये हमारे पास किस चीज़ की निशानी है? शायद ड्रैगर सिंड्रोम की। पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया, विजुअल हेलुसिनेशंस, डिलीजन्स। तो ये हमारे पास इसका डायग्नोसिस जो है लेवी बॉडी डिमेंशिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है आप MRI ऑफ द ब्रेन कराएंगे, ठीक है। तो दूसरी भी आपको कासेस मिल सकती है, ठीक है। फॉलोड बाय सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूट टोमोग्राफी आपने MRI के बाद जो है ये करा लेनी है, ठीक। तो इसमें जो है इसको आप डैट स्कैन भी बोलते हैं, लाइक हमारे पास डोपामाइन ट्रांसपोर्टर अपटेक इमेजिंग, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है हमारे पास स्पेस्ट स्कैन का, ठीक है। स्टिफ फ्रीज्ड पोस्चर, एक्सियल रिजिडिटी है, फॉलिंग बैकवर्ड्स है, ठीक है। शफलिंग और फ्रीजिंग गेट के साथ रिस्ट्रिक्टेड डाउनवर्ड गेयर्स है। और आदत जो है ये इसमें आपको प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में जो है डायग्नोसिस मिल रहा है। तो अगर आप न्यूरोलॉजी के लाइक हमारे पास पेशेंट देखते हैं, ठीक है, उनके चलने का अंदाज़, ठीक है, देखते हैं, आप बोलने का अंदाज़ देख रहे होते हैं, ठीक है, देखने का अंदाज़ देख रहे होते हैं, तो ये जो है आपको न्यूरोलॉजिकल जो है रीजंस बताती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि न्यूरोलॉजी जब भी स्टार्ट करें तो यूट्यूब पे इनके जो हमारे पास कोई डिज़ीज़ है, लाइक हमारे पास प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी है, अगर आप इसकी यूट्यूब पे एक छोटा सा क्लिप देख लेंगे ना तो आपको ये बीमारी कभी नहीं भूलने वाली है और इसके साइन सिम्टम्स आपको नहीं भूलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास tremors that are absent at rest and during sleep, do not resolve with a distraction, worse when patient is tired or stressed, start asymmetrical, improve with alcohol consumption। तो ये हमारे पास essential tremors की निशानी है। इसमें ट्रिमर जहाँ पे भी आपको मिले ना, आपने ट्रीट करना है, प्रोपेनोलोल दे देंगे, बीटा ब्लॉकर दे देना, ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट, ट्रिमर दैट आर एब्सेंट एट रेस्ट बट रिजॉल्व विद डिस्ट्रैक्शन, तब ये साइकोजेनिक ट्रिमर्स कहलाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एटेक्सिया, इंटेंशनल ट्यूमर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हेन ट्राइंग टू टच हिज नोज और कैच समथिंग, ठीक है, तो ये इंटेंशनल ट्यूमर्स होता है। डिसआर्थिया हो गया, निस्टैग्मस हो गया। अफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है आपका? सेरिबेलम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम 2 लाइनें करने वाले हैं ना, ये आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर लिम्ब एटेक्सिया है तब आपकी एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो सेरिब्रल लोब जो है अफेक्टेड हुई है, उसकी वजह से लिम्ब एटेक्सिया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रंकल एटेक्सिया अगर है तो ये हमारे पास सेरिबेलर वर्मिस जो है इसका अफेक्टेड है, उसकी वजह से ये क्या है? डिजीज़ है। तो आपने ये जो है लाजमी जो है याद रखना है। यहाँ पे निमोनिक भी बनाया, ट्रंकल टी के बाद आर जो आता है, फिर वर्मिस का आर आता है, तो इस तरह जो है आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ GIT या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ असेंडिंग मसल वीकनेस है, एब्सेंट आर डिमेंस्ड रिफ्लेक्सेस है। तो ये हमारे पास डोलियन बेरी सिंड्रोम की क्या निशानी है? ये एक ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन की वजह से। तो अभी एक रिसेंटली मेरे सीनियर थे, तो बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। तो अभी जब वो पाकिस्तान आए ना डिग्री लेके बिश्तीक से, यहाँ पे आए तो उनको यही डिज़ीज़ होगी GBS, ठीक है। तो अभी वो ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो आपका मैकेनिज़्म क्या है GBS का? ये एक ऑटो इम्यून डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीट्स और पेरिफेरल न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे आपका GBS में जो वर्ड है ना माइलिन शीट, ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो माइलिन शीट की एबनॉर्मलिटी की वजह से जो है ये आपको GBS हो रहा होता है। तो इसमें डायग्नोस कैसे करना है आपने इसको ट्रीट, डायग्नोस के अंदर क्या है, आपने नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है आप करते होते हैं, ये सीधा MCQ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मसल फैटीग, मसल वीकनेस, रिफ्लेक्सेस जो हैं आपको नॉर्मल मिले। डी फीचर्स लाइक हमारे पास ड्रॉपिंग आईलेट्स, फोटोसिस, डिप्लोपिया, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया, डिसआर्थिया। तो ये हमारे पास मियास्थेनिया ग्रेविस की क्या निशानियाँ हैं? तो डी फीचर जो हैं ये आपको मियास्थेनिया ग्रेविस की जो है करेक्ट आपको क्या है डायग्नोस बताएंगे, तो आपने इनको लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो आपने कंफर्म कैसे करना है इसके डायग्नोस को? सीरम स्केलेटल मसल, निकोटीन, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी, इससे जो है आप मियास्थेनिया ग्रेविस को क्या डायग्नोस करते होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट एज यूज़ करके आपको पता चलता है कि हाँ जी इस पेशेंट को यह मियास्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रेजेंटेशन सिमिलर हो मियास्थेनिया ग्रेविस के बट उसके रिफ्लेक्सेस आए, क्योंकि हमने ऊपर बोला है कि मियास्थेनिया ग्रेविस में रिफ्लेक्सेस आपको क्या है नॉर्मल मिलते हैं, तो प्रेजेंटेशन सेम है, सेम टू सेम, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सेस क्या है इंक्रीज्ड है। पॉजिटिव फॉर अपर न्यूरॉन साइंस,
प्लस आपको नॉर्मल ऑटो इम्यून पैनल भी मिल रहा है। तो ये हमारे पास ALS की निशानी है, एम्योट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये उसकी वजह से है। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट है, उसका नाम आई थिंक स्टीफन था, ठीक है, शायद आप कुछ लोगों ने देखा भी है उसको, व्हील चेयर पर था तो वो बोल नहीं सकता था, ठीक है, तो वो वे द कंप्यूटर जो है उसकी लाइक कोडिंग होती थी, उससे जो है वो बोलता था, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोटर सेंसरी एंड रिफ्लेक्सेस आर ऑल अफेक्टेड बट विद टिपिकल लॉस ऑफ द पेन एंड द टेम्परेचर ड्यू टू अफेक्शन ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, वन मे बर्न हिज फिंगर्स विदाउट रियलाइजिंग एज ही लेक्स पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायग्नोसिस बन रहा है वो है सिरिंगोमेलिया का, the same syringomelia but positive cranial nerve involvement, for example facial palsy, then the diagnosis will be the syringomelvia। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेनलेस मसल वीकनेस दैट वर्सन विद एक्सरसाइज, टायर्स इजीली, स्पीच फेड्स, डिफ़िकल्टी क्लिम्बिंग स्टेयर्स एंड रीचिंग फॉर आइटम्स ऑन शेल्व्स, डिफ़िकल्टी चूइंग, चबाने और स्वालो करने में क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, डिप्लोपिया हो रहा है, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है, आपको फैमिली हिस्ट्री जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ दे रही है। फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीज़ में से जो है थायराइड डिजीज़ है, लाइक हमारे पॉजिटिव ऑटो इम्यून पैनल है। तो ये आपकी पक्की निशानी जो है किसकी, मियास्थेनिया ग्रेविस की है। तो इसमें आप डायग्नोस कैसे कर रहे हैं, सीरम स्कैलियर मसल निकोटीन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी के ज़रिए से। तो ये लाजमी आता होता है एक MCQ ये वाला, मियास्थेनिया ग्रेविस की कोई फीचर्स दे देंगे या आपको पूछेंगे कि डायग्नोस बताओ, तो आपने इसको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस, लाइक उसमें आपको पेल डिस्क, स्वेलन डिस्क, ब्लर्ड विजन और हमारे पास मसल स्टिफनेस, मसल वीकनेस और अदर्स जो है सिम्टम्स मिल रहे होंगे, प्लस आपको जो है हिस्ट्री ऑफ अटैक्स भी मिल रही होगी। तो ये आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की क्या है निशानी है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जब भी आपसे पूछें तो आपके जहन में यही बात जानी चाहिए कि ये केस किसका है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टेड टंग है विद फेसिकुलेशंस, बोवाइन कफ। तो ये एक निशानी है, आपने लाजमी याद रखने बोवाइन कफ का जब भी आपसे पूछे। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्सपल्सिव कफ होती है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती। इसमें रीज़न क्या है कि जो आपका एपिग्लोटिस है ना, क्लोज़ होना होता है उसने, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो है आपकी जो है कफ, एक्सपल्सिव कफ जो है प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये हमारे पास बोवाइन कफ की क्या है निशानी है। नेक्स्ट रिड्यूस्ड गैग रिफ्लेक्स, जब आपको बोले तब ये बुल्बर पैल्सी की क्या है निशानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल क्रैनियल नर्व्स अफेक्शन, ठीक है, लाइक हमारे पास फेशियल नर्व नमनेस है, फिफ्थ क्रैनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है, डिप्लोपिया और पटोसिस, थर्ड न्यू क्रैनियल नर्व एक्यूलोमोटर नर्व की वजह से है। फेशियल नर्व्स लाइक हमारे पास सेवंथ क्रैनियल नर्व होगी, ठीक है, यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ जो है आपको प्लस इसकी भी जो है आप एबनॉर्मलिटी मिल रही है। थर्ड क्रैनियल नर्व एक्यूलोमोटर की भी जो है अफेक्शन मिल रही है। तो ये आपकी ब्रेन स्टेम की लीजन्स की वजह से है। एक्यूलोमोटर फिर मिड ब्रेन, हमने ऊपर ही पढ़ा है कि आपकी जो पहली दो क्रैनियल नर्व्स हैं वो किसके ज़रिए से आ रही थी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से। जो थर्ड और फोर्थ थी, लाइक थर्ड यहाँ पे आ गई एक्यूलोमोटर, तो मिड ब्रेन की लोकेशन आ गई। ट्राइजेमिनल में जो है आप पोन्स की बात कर रहे थे, 5, 6, 7, 8 जो है आपकी पोन्स थी। फिर 9, 10, 11, 12 ये जो आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा में आ गई थी, ठीक है। तो ये आपने नहीं भूलना, ये MCQs बनता होता है, आपसे पूछ रहे थे एनाटमी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि symptoms of cerebral lesions, फॉर एग्जांपल अटैक्सिया, अनस्टेडीनेस, निस्टैगमस, स्लर्ड स्पीच, ये अगर आपसे पूछ लें। प्लस आपसे क्रैनियल नर्व्स के सिम्टम्स, वर्टिगो, एट्थ क्रैनियल नर्व फॉर एग्जांपल वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डिप्लोपिया, थर्ड क्रैनियल एक्यूलोमोटर नर्व। तो ये हमारे पास ब्रेन स्टेम लीजन की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्सिलेटरल एक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी, फॉर एग्जांपल लेफ्ट आई प्टोसिस, लेफ्ट मिडियासिस, dilated pupil, left eye deviated outward and downwards, contralateral hemiparesis है, राइट आर्म और राइट लेग जो है वीकनेस है। तो ये हमारे पास वेबर सिंड्रोम की निशानी है। इसमें क्या है, मिड ब्रेन आपका इन्फाक्ट हो गया, PCA ब्लॉक, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से जो है ये आपको क्या है डिजीज़ मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्सिलेटर हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर आपने लाजमी जो है
उसके 3 ट्राइएड है वो आपने लाजमी याद रख लेना है, ठीक है। लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर सेंसेशन इन फेस, कंट्रोल एट लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन लिम्स। वेलेन-बिर्ग्स सिंड्रोम की क्या निशानी है, लाइक हमारे पास लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, पीका ब्लॉक, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से। तो यहाँ पे करते हैं पॉज, तब तक अल्लाह हाफिज़।